सुप्रभातम में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज है रंगों के उत्सव का दिन अर्थात होली। तो आइए आज संस्कृत पाठशाला में जान लेते हैं कि कैसे हम परस्पर बधाई संदेशों का संस्कृत में व्यवहार कर सकते हैं। नमो नमः। संस्कृत पाठशालायाः अद्यतन्यां विशिष्टायां कक्षायां नारायण दत्त मिश्रः अहं स्वागतम करोमि सर्वेषां। तो आज की कक्षा है विशेष, क्योंकि आज हम मना रहे हैं होली का त्योहार। जी हाँ, त्योहार, न कि त्योहार। यूं तो हम आपको हिंदी या अन्य भाषाओं के उन शब्दों के बारे में इन दिनों बताते चले आ रहे हैं जो संस्कृत से प्रभावित हैं, कि उनका शुद्ध उच्चारण क्या है, उन्हें शुद्धता के साथ कैसे लिखते हैं, आदि आदि। पर जैसा कि हम आपको बता चुके हैं कि आज का दिन है विशेष, क्योंकि आज है रंगों के उत्सव का दिन, यानी होली का दिन। तो आइए आज संस्कृत पाठशाला में जान लेते हैं कि कैसे हम एक दूसरे को होली के विशेष अवसर पर बधाई संदेश प्रेषित कर सकते हैं, या सामने ही पारस्परिक बधाई संदेशों का आदान प्रदान कर सकते हैं। देखिए, आप सभी को यह स्मरण होगा ही कि आज को संस्कृत में अद्य और बीते हुए कल को ह्यः और आने वाले कल को श्वः यह कहते हैं। तो बस यह याद रखिए और अब बढ़ते हैं आगे। आज होली है, इसे संस्कृत में कहेंगे अद्य होली अस्ति या अद्य होलिकोत्सवः अस्ति। तो आपने ध्यान दिया होगा कि आज को हमने कहा अद्य, होली के लिए हमने कहा एक बार होली और विकल्प में यानी दूसरी बार कहा होलिकोत्सव। इस शब्द का हमने प्रयोग किया। उसके बाद है, इस शब्द के लिए संस्कृत के अस्ति शब्द का प्रयोग किया। इसी बीच आप यह भी अच्छे तरीके से जान लें कि है के लिए अस्ति, था के लिए आसीत और होगा इस शब्द के लिए भविष्यति, इन शब्दों का संस्कृत में प्रयोग होता है। तो हम जानते हैं कि होली के ठीक एक दिन पहले की रात्रि को होलिका दहन हुआ करता है। तो यदि कहना हो कि कल होलिका दहन का कार्यक्रम था और आज होली है, तो हम इसे संस्कृत में कैसे कहेंगे, आइए जान लेते हैं। ह्यः होलिका दहनस्य कार्यक्रमः आसीत्, अद्य च होली अथवा होलिकोत्सवः अस्ति। और अब इस त्योहार से जुड़े शुभकामना संदेशों को संस्कृत भाषा में जानने की है बारी। जैसे हम आज एक दूसरे को कह रहे हैं होली की ढेर सारी शुभकामनाएं, इसे हम संस्कृत में कहेंगे होलिकोत्सवस्य अनेकशः अथवा अपरिमिताः शुभकामनाः। इसी तरह आप यदि कहते या लिखते हैं कि आप सभी को रंगों के त्योहार होली की बहुत बहुत बधाइयां, तो इसे संस्कृत में कहेंगे भवद्भ्यः रंगोत्सवस्य होलिकायाः बहुशः वर्धापनानि। अब यहां है जरूरत कुछ शब्दों पर ध्यान देने की। देखिए, हमने जाना कि त्योहार को हम संस्कृत में कहते हैं उत्सवः। वैसे एक और शब्द है पर्व, यानी हम रंगोत्सवः की जगह रंग पर्व यह भी कह सकते हैं। ऐसे ही हमने होली के लिए संस्कृत में कहा होलिका, इस शब्द के प्रयोग को भी हमने जाना। ऐसे ही शुभकामना तो साधारण रूप से वेल विशेस या अच्छी कामना या मंगल कामना के अर्थ में प्रयुक्त होता ही है। ऐसे ही बधाइयां, इस शब्द के लिए संस्कृत में शब्द है वर्धापनानि। और यदि केवल बधाई यह ही कहना हो तो संस्कृत में कहेंगे वर्धापनम। तो आज होली के अवसर पर आप सभी स्वीकारें हमारी ओर से ढेर सारी शुभकामनाएं। अर्थात अद्य होलिकोत्सवस्य अवसरे भवन्तः सर्वे स्वीकुर्वन्तु अस्मत्पक्षतः अनेकशः शुभकामनाः। तो अभी दे मुझे अनुमति। नमो नमः।